नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्द विचार, शब्दों के वर्गीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम जानते हैं कि प्रत्येक भाषा की अपनी ध्वनि व्यवस्था, शब्द रचना और वाक्य का एक संरचनात्मक ढांचा और एक सुनिश्चित अर्थ प्रणाली होती है। और भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई शब्द है। शब्द को यहाँ हम परिभाषा से समझेंगे। एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। यहाँ पर इस चित्र में दिया गया है वर्णों का संयोग र, ट, ट, म, ला, ज, उ, स्त, पुक। यहाँ पर ये वर्णों का संयोग है और शब्द भी बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो शब्द बने हैं उनसे कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है। और सार्थक शब्द इस प्रकार है: टमाटर, पुस्तक, उजला। हम देखेंगे कि शब्द वास्तव में क्या है कि जिनसे सार्थक अर्थ निकले वही शब्द हैं। और वर्णों के सही मेल होने के कारण ही यहाँ पर ये सार्थक शब्द दिखाई दे रहे हैं। तो शब्द की परिभाषा से और इन उदाहरणों से यह निष्कर्ष निकल के आता है कि वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं और शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है और शब्दों का हम वाक्य में प्रयोग भी कर सकते हैं। शब्द के भेद। शब्द के निम्न भेद होते हैं: उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, रचना के आधार पर अथवा बनावट के आधार पर शब्द के भेद, प्रयोग की दृष्टि से शब्द के भेद और अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। यहाँ हम पहला बिंदु लेंगे, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। हिंदी भाषा में संस्कृत, विदेशी भाषाओं, बोलियों एवं स्थानीय संपर्क भाषा के आधार पर निर्मित शब्द शामिल हैं। उत्पत्ति के आधार पर हम निम्न प्रकार के भेद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तत्सम शब्द। तत्सम, इसका अर्थ है उसके समान, अर्थात किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम कहते हैं। अतः संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारे सामने हैं ये कई शब्द: ओष्ट्र, कर्ण, क्षेत्र, पुस्तक, नभ, बालक आदि। तद्भव शब्द। तद्भव शब्द का अर्थ है उससे उत्पन्न, अर्थात संस्कृत शब्दों से उत्पन्न। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित कर उच्चारण की सुविधा अनुसार प्रयुक्त किया जाने लगा, जैसे ऊंट, कान, खेत, सांप आदि। और भी हम इस प्रकार समझते हैं कि जैसे हम सर्प तत्सम शब्द में बोलते हैं और उसका तद्भव उच्चारण सांप बन गया, पुत्र से पूत बन गया, दधी से दही हो गया और दुग्ध से दूध हो गया। यहाँ हम तत्सम और तद्भव शब्दों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। यहाँ पर ये तत्सम और तद्भव शब्दों की सूची दी गई है जो इस प्रकार है: अग्नि, जो कि तत्सम शब्द है और इसका तद्भव आग। अगम्य, अगम। अंगरक्षक, अंगरखा। अज्ञान, अजान। अच्छत, माफ कीजिएगा, अक्षत, अच्छत। अट्टालिका, अटारी। अमूल्य, अमोल। अमृत, अमीय। अर्पण, अर्पण। अर्क, अरक। अंगुष्ठ, अंगूठा। अष्टादश, 18। अष्ट, 8। अक्ष, आंख। आमलक, आंवला। आम्र, आम। आश्रय, आसरा। अद्य, आज। अश्रु, आंसू। अर्ध, आधा। आलस्य, आलस। आदित्यवार, इतवार। अम्लिका,
इमली, इक्षु, ईख, इष्टिका, ईंट, उत्साह, उत्साह, उज्ज्वल, उजला, उपालंभ, उलाहना, अगणित, अनगिनत, आश्विन, आसोज, आशीष, असीस, उष्ट्र, ऊंट, उच्च, ऊंचा, उलूक, उल्लू, एला, इलायची, अंचल, आंचल, अकार्य, अकाज, आश्चर्य, अचरज, अक्षर, अक्षर, अनार्य, अनाड़ी, अन्न, अनाज, आम्रचूर्ण, अमचूर, अंधकार, अंधेरा, अमावस्या, अमावस या मावस, आखेट, अहेर, अग्रवर्ती, अगाड़ी, अशीति, 80, कंकण, कंगन, कच्छप, कछुआ, कटु, कड़वा, कुपुत्र, कपूत, कर्पूर, कपूर, स्कंध, कंधा, काष्ठ, काठ, कार्य, काज, कज्जल, काजल, कर्म, काम, कर्ण, कान, कृषक, किसान, कीर्ति, कीरति, कुक्कुर, कुत्ता, कुंभकार, कुम्हार, कदली, केला, करतरी, कैंची, कुष्ठ, कोढ़, कोकिल, कोयल, कातर, कायर, कूप, कुआ, गर्दभ, गधा, गर्त, गड्ढा, कपाट, किवाड़, कंटक, कांटा। हम यहाँ पर तत्सम और तद्भव शब्दों की सूची विस्तार से दे रहे हैं और आगे की वीडियो में भी हम इसी प्रकार से जारी रखेंगे। तत्सम शब्द काक, कौवा या कौवा, किरण, किरण, कौण, कोना, कपोत, कबूतर, कार्तिक, कातिक, कास, खांसी, स्तंभ, खंबा, क्षत्रिय, खत्री, कृष्ण, किसन, खटवा, खाट, क्षीर, खीर, क्षेत्र, खेत, ग्रंथि, गांठ, गायक, गवैया, गोधूम, गेहूं, गोमय, गोबर, कंदुक, गेंद, गौर, गोरा, गो, गाय, घटिका, घड़ी, गहन, घना, घृणा, घिन, घृत, घी, चंद्र, चांद, चर्म, चमड़ा, चक्रवाक, चकवा, चंद्रिका, चांदनी, चित्रकार, चितेरा, चैत्र, चैत,
चूर्ण चून, गौपालक ग्वाला, घट घड़ा, घंटिका घंटी, क्लेश कलेश, चतुर्थ चौथा, चतुर्दश 14, चक्र चाक, चंचू चोंच, छिद्र छेद। तत्सम शब्द जन्म तद्भव जन्म, जंघा जांघ, ज्येष्ठ जेठ, जिह्वा जीभ, तपस्वी तपसी, ताम्र तांबा, तृण तिनका, तीर्थ तीरथ, त्वरित तुरंत, त्रयोदश 13, दंड डंडा, दंत दांत, दीप दिया। धन्यवाद साथियों।